पिता फिरोज की वो निशानी जिससे बेपनाह मोहब्बत करता था बाहुबली अतीक अहमद। एक वक्त पिता और अतीक की शान था लाल लोहा, अब कबाड़ में सड़ रहा पूरा लोहा। जब अतीक पढ़ रहा था गुंडई की पाठशाला में, तब पिता फिरोज ने खरीदा था लाल लोहा। पिता के इंतकाल के बाद खुद करता था अतीक देख रेख, नहीं करता था कोई मिस्टेक। माफिया अतीक अहमद भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उससे जुड़े किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अतीक की हत्या से पहले यूपी सरकार ने माफिया के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की। उमेश पाल की हत्या के बाद उसके घर से लेकर कार्यालय तक बुलडोजर भी चला, मगर कुछ ऐसी चीजें और निशान अभी भी बरकरार हैं, जिसकी वजह से लोग उसकी चर्चा करते हैं। इसी में शामिल है अतीक के पिता का मलबे में पड़ा लाल रंग का ट्रैक्टर। जी हाँ, ये लाल लोहा जिससे अतीक बेपनाह मोहब्बत करता था। ये ट्रैक्टर उस समय का है जब अतीक गुंडई की पाठशाला में पढ़ रहा था। ये ट्रैक्टर उसके अब्बू फिरोज अहमद ने खरीदा था, लिहाजा अतीक उससे बहुत ही लगाव रखता था। अतीक को जब भी फुर्सत मिलती थी वो ट्रैक्टर चलाता था। अतीक अहमद के अब्बू फिरोज अहमद परिवार के साथ प्रयागराज के कसारी मसारी के कसरिया गांव में रहा करते थे। 1980 के दशक में फिरोज ने लाल रंग का ट्रैक्टर खरीदा था, जिससे किसानों के बुलावे पर जोताई के लिए भेजा करते थे। इसके एवज में पैसे मिलते थे। मगर कई साल बाद अतीक के अब्बू अपने पैतृक घर छोड़कर चकिया में रहने लगे। उधर अतीक अहमद भी बड़ा हो रहा था और उसका नाम भी सुर्खियों में रहने लगा था। इन सब के बीच वो ट्रैक्टर के ड्राइवर को खाना देने या तो घोड़े पर सवार होकर या तो अपनी नई बुलेट से जाता था। ये लाल रंग का ट्रैक्टर अतीक को इसलिए भी प्रिय था क्योंकि उसके घर में तब ये पहला 4 पहिया वाहन था। पिता फिरोज अहमद के इंतकाल के बाद अतीक ट्रैक्टर की देखरेख किया करता था। अतीक 4 पहिया वाहनों का बहुत ही शौकीन था, इसलिए बदलते वक्त में हर नई गाड़ी उसके घर में खड़ी मिलती थी। बावजूद इसके जो लगाव लाल ट्रैक्टर से था, उतना नई गाड़ियों से नहीं था। जब बाहुबली अतीक अहमद के साम्राज्य पर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का डंडा चलने लगा, तो अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई हुई। अतीक अहमद को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब बुलडोजर से उसके अब्बू का खरीदा चकिया वाला घर गिरा दिया गया। उसके बाद अतीक को कई बार जेल भी जाना पड़ा। यही वजह थी कि अतीक का फेवरेट लाल रंग का ट्रैक्टर धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील हो गया। अतीक ने अपने धंधे दिल्ली से लेकर मुंबई तक, एमपी और राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैला रखे थे। कई बेनामी संपत्तियां उसकी थीं। रियल एस्टेट से लेकर होटल तक के कारोबार से जुड़ा था। पुलिस ने जांच के दौरान अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया था। अतीक के साले की घर से मिली डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ के कारोबार की फहरिस्त शामिल थी। बता दें कि 15 अप्रैल 2023 को रात 10:30 बजे प्रयागराज स्थित एक हॉस्पिटल परिसर में सरेआम गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाले गए अतीक अहमद को मरे हुए 40 दिन गुजर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि पति की मौत के बाद अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन हर हाल में निकल कर बाहर आएंगी, मगर ऐसा उस दौरान नहीं हुआ जैसे कयास लगाए जा रहे थे। अब जब अतीक और उसके बदमाश भाई अशरफ को मरे हुए 40 दिन गुजर चुके हैं, तो अब फिर कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी जैनब फातिमा अपने अपने मर चुके शौहरों की याद में चहलुम का फातिमा पढ़ने के लिए बाहर निकलेंगी। बता दी कि ये दोनों अभी भी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। हो सकता है कि दोनों अपने अपने शौहर की आखिरी रस्म को अदा करने बाहर ना निकले, क्योंकि ये भी डर है कि कई महीनों से उनकी तलाश में खाक छान रही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो सवाल ये कि आखिर अतीक और उसके भाई अशरफ के 40वें के मौके पर उन दोनों का चहलुम का फातिमा कौन पढ़ेगा? ये बेहद उलझा हुआ सवाल बन गया है। कल तक जो अपने अपने शौहरों की हिफाजत में कानून और पुलिस के सामने खुलेआम अड़ने से नहीं घबराती थी, आज वो बाहर नहीं निकल रही हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।